दुनियावी बातों को परमेश्वर से ऊपर रखने वाला इंसान या एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन को फेरना बहुत ही मुश्किल होती है। परमेश्वर उन लोगों के मन के लिए भी कहता है, रोमियो 12 उसकी पहली और दूसरी आयत में, रोमियो 12 उसकी पहली और दूसरी आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावनी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर खुद हमसे ये कहते हैं कि हमें संसार का सदृश्य नहीं बनना है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। तो परमेश्वर हमको हमेशा बुलाता है कि हम उसके पास जाएं और वे हमारे मन को फेरें। और ये कैसे होगा कि हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमें ये चीज़ें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करनी होगी, जिससे कि परमेश्वर हमको खुद स्वीकारे कि हम उसके पास जाएं। परमेश्वर हमें बुलाता है, परंतु परमेश्वर का स्वीकारा जाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाएं, एक ऐसा इंसान बनाएं कि परमेश्वर हमको स्वीकारे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सेवक बने, ना कि संसार के सदृश बने। तभी परमेश्वर हमारे मन को नया करेगा और हमारा चाल चलन, उठना बैठना, संगति करना भी बदलता चला जाएगा। और उस बदलते हुए जीवन के साथ साथ और आशीषें हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। हम में से बहुत लोग हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, ये हमको नहीं समझ में आता, हमें कुछ भी अपने जीवन में समझ नहीं आ रहा है, या हम प्रार्थना बनाकर भी रूटीन कर रहे हैं, तब भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और आज का यूथ इस बात को बहुत फेस करता होगा कि जो भी आप अपनी बिजी रूटीन और अपनी करियर लाइफ, जो भी आप अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, उसमें भी आप अपनी प्रार्थना करने का समय निकालते हैं, परंतु तब भी उतनी आशीषें और उतना आपका मन फिराव नहीं होने वाला बन सकता है। इसका जो कारण है वो यही है कि हम अपना जीवन दो पहलुओं पर चला रहे हैं, कि एक दुनियावी पहलू पर चला रहे हैं और एक मसीह पहलू पर चला रहे हैं। हमें सिर्फ एक रास्ता चुनना होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मसीह रास्ता ही चुने, क्योंकि मसीह रास्ता चुनेंगे तभी हमारी जिंदगी एक सीधे मार्ग पर चलने वाली बन सकती है। हमें अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है कि परमेश्वर हमको स्वीकारे, हमको खुद को ऐसा अपनी जिंदगी में चीज़ों को लाना है प्रार्थना के द्वारा और अपने एक्शन के द्वारा भी। कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं परंतु हमारे एक्शन हमारी प्रार्थनाओं के बिल्कुल विपरीत है, तो हमारी उन प्रार्थनाओं का कोई भी यूज नहीं है, ना परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। तो पहले हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि परमेश्वर हमें स्वीकारे, तब हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में पूरा आगे बढ़ने वाले बन सकें। और जैसे कि रोमियो 12 उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमने माना कि परमेश्वर का हृदय बहुत बड़ा है, परमेश्वर बहुत दयालु है, और हम इंसान जितने हैं हम बहुत पापी हैं। और हमें ये भी पता है कि परमेश्वर हमको बार बार माफ भी करता है, बार बार अपनाता भी है। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम जानते हुए भी हम मसीह लोग हैं, हमारे पास बाइबल है, हम जीवित वाचा के सेवक हैं, तो हम इस चीज़ को जानते हुए भी कि जो वचन में लिखा है, तब भी हम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल विपरीत काम करें, तो ये एक बहुत बड़ी कमी होगी हमारे जीवन की। जो जितनी अन्य जाति के लोग हैं जिनके पास वचन नहीं है, उन्हें सच्चे परमेश्वर का ना ही ज्ञान है, ना ही मालूम है, ना उनको ये पता है कि सच्चा धर्म और सच्चा परमेश्वर कौन है। तब भी वे अपनी जो भी मूर्ति पूजा करते हैं या जैसा भी उनका लाइफस्टाइल है, वो नहीं जानते कि मसीही जीवन क्या होता है। परंतु हम लोग जानते हैं, हमारे पास
हमारी बाइबल है, हमारा वचन है, हमारा सच्चा परमेश्वर है, हम जानते हुए भी जानबूझकर ये काम करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा गुनहगार ठहरेंगे। हमको अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा से ही चलाना चाहिए, ना कि अपनी इच्छाओं पर। और हमको सीखना होगा कि प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को प्रतिदिन हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने अंदर लेना और अपनी इच्छा को प्रतिदिन मारना, अपनी लालसाओं को प्रतिदिन मारना और परमेश्वर की इच्छा को अपने अंदर लेकर अपनी लाइफ चलाना, यही परमेश्वर को भागता हुआ जो जीवन है, यही एक स्वीकारा जाने वाला जीवन होगा। जब तक परमेश्वर आपको नहीं स्वीकारेगा तब तक आपकी करी हुई हर चीज व्यर्थ है, न ही वे भेंट करी जाएगी। हम खुद को ऐसा बनाना है कि परमेश्वर हमको स्वीकारे। इसका उदाहरण हमें बाइबल में भी हम देखते हैं, जैसा कि हमने केन और हाबिल की जो बाइबल में वचन पढ़ा हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रार्थना करें और वचन पढ़ लें, इतना ही हमारे लिए जीवन में काफी होगा, परंतु हमें अपना हृदय और अपना मन का फेरना बहुत जरूरी है। हमें अपने एक्शन को फेरना बहुत जरूरी है। अभी तक जो हमने जिंदगी जी है, जो भी दुनियावी चीजों में जी है हमने, उसको छोड़कर जो भी एक अगर ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने जीवन दुनियावी चीजों में चलाता आ रहा है, तो शायद बाकी सब भी उसके बारे में ऐसा ही सोचते हुए कि ये कभी नहीं बदलेगा, और शायद वे इंसान स्वयं भी खुद यही समझता होगा कि शायद अब तक तो बहुत देर हो चुकी है और अब मेरा मन नहीं फिर पाएगा। परंतु परमेश्वर की जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे और उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी बुलाहट को भी नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हमें परमेश्वर की बुलाहट सुनने के लिए और जानने के लिए उसके नजदीक जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को हम तभी खुश कर सकते हैं जब हम अपने हृदय और अपने मन को मसीह में बदलेंगे, और मसीह में होकर जब हम अपने जीवन को चलाएंगे, तभी हम उसकी बुलाहट को सुन पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। वे हमारे जीवन की सारी योजनाएं जानता है और निस्संदेह हमें उन योजनाओं तक जरूर पहुंचाएगा और हमको आशीषित भी करेगा। मत्ती 6 उसकी 33वीं आयत हमारे बीच में से कोई पढ़ दे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6 उसकी 33वीं आयत में जैसा लिखा हुआ है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जो हम दुनियावी चीजों जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पैसे के पीछे या अच्छे करियर के पीछे, जितनी भी चीजें हैं, परंतु हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो हमारा धार्मिक जीवन जो है वो बिल्कुल निल है और हम सिर्फ दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उनसे हम कोई भी हमारे जीवन में यूज नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमें वो चीजें भी नहीं देगा। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर हम ये जाने कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अपने जीवन में उसको पहला स्थान दें, ना कि सिर्फ दुख में ही, परंतु जीवन के हर एक दिन में तो हम उसकी सराहना करें और तब तक अपने आप को देखें कि अपनी जिंदगी कैसे बदलनी है। प्रतिदिन ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को सर्वोच्च रखकर उसकी आराधना और सराहना करें। जब तक हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे जिंदगी में, तब तक परमेश्वर भी हमको अपने राज्य में स्थान नहीं देगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सिर्फ सुख के दिन में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, दुखों में ज्यादातर याद रखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हर वो दिन, जैसे कि वचन संहिता 118 उसकी 24वीं आयत में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। ये इस बात को दर्शाता है कि हमें सिर्फ दुख या सुख देखकर ही नहीं, परंतु हर एक दिन जो परमेश्वर ने बनाया है, सब में उसका धन्यवाद दें और उसकी दी हुई आशीषों का धन्यवाद दें। और भले ही संकट आए हो हमारी जिंदगी में, उनसे परमेश्वर के निकाले परमेश्वर ने हमें उन संकटों से निकाला, उस बात का भी धन्यवाद देना है।
और यदि हम जो नया दिन परमेश्वर हमको दिखाता है, जो नई सुबह रोज परमेश्वर हमको दिखाता है, उस नए दिन की सुंदरता इस बात में नहीं है कि वह नया दिन है या उस नए दिन में कुछ नया होने वाला है, परंतु उस नए दिन की सुंदरता इस बात में होनी चाहिए कि जो हम मसीह लोग हैं, हमारा जो नया दिन है, हम उसमें और नए बनने वाले हैं। हम अपने मसीह में और नए बनते चले जाएं और नए नए चेंजेस हमारी जिंदगी में और अच्छे चेंजेस आने वाले बन सकें। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसको पहला स्थान दें और ना ही सिर्फ अपने, जैसे कि मैंने बताया कि अपने अच्छे दिनों में या बुरे दिनों में, परंतु प्रतिदिन हमें देना है परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझको ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ ये वचन बांटने वाली बन सकूं। और इस सुंदर वचन में जो भी आपने मेरे द्वारा या परमेश्वर के द्वारा सीखा हो, उसको मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और हम सब अपने जीवन में लगाने वाले बन सके। और खासकर जैसे कि आज यूथ संडे है, तो यूथ के जो बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी को इसी तौर से चलाने वाले बन सके और अपने जीवन के उद्देश्य को और परमेश्वर की योजनाएं जो उन्होंने आपके लिए रखी हैं, जिस योजना के लिए परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, उसको समझ कर उसके रास्तों पर चलने वाले बन सके। परमेश्वर का धन्यवाद।